दिया गया है इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमें यह सत्यापित करना है कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसके शीर्षों के निशान क्रमशः दिए गए हैं। तो ये बताना है कि क्या ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, माध्यिका जब विभाजित करती है इस त्रिभुज को, तो क्या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसका निशान दिया गया है 4, इसका निशान दिया गया है 3, और C का निशान दिया गया 5, -2 दिया गया। हम शीर्ष A से उसके सम्मुख भुजा BC पर एक माध्यिका खींचते हैं जो क्या करता है, AD माध्यिका खींचते हैं जो BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माध्यिका जो खींचा गया है जो BC को D पर प्रतिच्छेद करता है उस D का निशान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे A का निशान दिया गया है 4, -6, और B का निशान दिया 3, -2, और C का निशान 5, A का निशान बराबर 4, -6, B का निशान दिया गया है निशान 3, -2, और C का निशान 5, अब इसके बाद माध्यिका देखेंगे, माध्यिका AD भुजा BC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती, समद्विभाजित। जब इसको समद्विभाजित करती है तो D क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु। तो D का निर्देशांक क्या होगा, D का निशान बराबर होगा, इनके भुजों को जोड़ लिया जाए 3 + 5/2, -2 तो यहाँ पे होगा 8/2, -4/2। तो यहाँ से देखा जा रहा है तो यहाँ पे होगा 4, D का निशान हो गया 4, -2। अब उसके बाद इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 4, -2 ये हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल अगर जो बराबर होगा तो हम कहेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y3 - y1 y2 प्लस y, यहाँ पे लिखेंगे y2 - y3 प्लस यहाँ पे होगा x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y। हम त्रिभुज ABD की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 1/2 यहाँ पे x1, y1, ये x2, y2 है और ये x3, जबकि x1 की वैल्यू 4 दी गई है और y2 की वैल्यू -2 दी गई है, -2 रख लेते हैं। उसके बाद y3 की वैल्यू -2 दी गई है, y3 की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस वाले से +2 हो जाएगा। जबकि x2 की वैल्यू हमें 3 दी गई है, x2 की वैल्यू 3 दी गई, 3 रख लेंगे। उसके बाद y3 में से -2 में से हम क्या करेंगे, y1 अर्थात -6 को घटाएंगे, +6 हो जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू रखेंगे। x3 की वैल्यू 4 दी गई। अब 4 इंटू करेंगे, y1 में से y2 घटाएंगे, -6 में से -2 को घटाएंगे, जब -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखा हमने कि 1/2, यहाँ पे 4 गुणे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस 3 गुणे 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 गुणे, यहाँ पे 6 में -6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -4, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौका 12, यहाँ पे 4 चौका 16, -16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखा गया 1/2, और यहाँ पे 12 में से जब हम क्या करेंगे, -16 को घटाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे हमें -4 मिलेगा, और यहाँ पे -4/2 कितना होगा, -2 होगा, जबकि -2 को हम 2 ही वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल भी कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब उसके बाद हम त्रिभुज ADAC D का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दूसरे क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल भी 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। अब इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जबकि a का निर्देशांक 4, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू x1 की वैल्यू 4 दी गई, 4 रख लेंगे। y2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है -2। उसके बाद y3 की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद करेंगे प्लस, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि x2 5 है, y3 यहाँ पे देखा जा रहा -2 है, y1 कितना है तो -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है। उसके बाद यहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस रखने के बाद y3 x3 रखेंगे, x3 4 दिया गया। यहाँ पे y1 की वैल्यू -6 है और y2 दिया गया -2, ये +2 है। अब यहाँ से इसके बाद हम इसको यहाँ लिखते हैं 1/2 हमने लिख लिया, 4 इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 जोड़ेंगे 0 होगा, क्योंकि 2 में 2 घटेगा 0 होगा। यहाँ पे +5 इंटू 6 में से 2 घटेगा 4 होगा, प्लस 4 इंटू -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, ये 5 चौका 20, यहाँ पे किया गया तो 4 चौका 16। यहाँ देखा गया कि 1/2 इंटू 20 में से 16 घटाएंगे 4 मिलेगा, और 2 दूनी 4 होगा, अर्थात इसका भी क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है। इसका मतलब हमने ये देखा कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो माध्यिका AD है, ये दोनों त्रिभुजों को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है।